नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में बोहरा समाज के कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की कोशिश। बोहरा समाज में रोष, कब्जेदारियों पर जल्द करे कार्रवाई। सिसारमा के ग्रामीणों को टीएसपी दर्जा खोने का डर, जताया विरोध। जिला कलेक्ट्री के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। खेत पर जाने के लिए दर दर भटक रहा है किसान। खेत की जमीन के आगे लोगों ने किया कब्जा। न्याय के लिए सरकारी ऑफिसों के लगा रहा चक्कर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के दाऊदी बोहरा जमात का ऐतिहासिक कब्रिस्तान, जो 1914 के रियासत काल में राजा महाराजाओं से खरीदा गया था, एक बार फिर अवैध कब्जे की चपेट में आ गया है। यह लगभग 23 बीघा भूमि पर फैला कब्रिस्तान सैफी बाग कब्रिस्तान के नाम से आज भी दर्ज है, जिसे समाज ने संवत 1937 आसोज सूद 13 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से भी खरीदा था। यह भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में वक्फ बोर्ड में क्रमांक 110 पर दर्ज है और केवल कब्रिस्तान के उपयोग के लिए संरक्षित है। बीते शुक्रवार रात कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कब्रिस्तान की चारदीवारी और गेट को तोड़कर एक बड़े हिस्से पर सीमेंट की अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई। इन लोगों ने इस जमीन को निजी संपत्ति बताकर कब्जे की कोशिश की। रात के अंधेरे में इस कृत्य को अंजाम दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही बोहरा समुदाय के वरिष्ठ और जागरूक सदस्य मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। समाज में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। शांतिप्रिय बोहरा समाज ने इस मामले को लेकर सूरजपोल थाने में लिखित शिकायत दी है तथा जमीन के सभी वैध दस्तावेज संभागीय आयुक्त को सौंपते हुए न्याय संगत कार्रवाई की मांग की है। समाज के अनुसार संभागीय आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को जांच के आदेश दिए हैं। निगम के राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर निरीक्षण कर चुके हैं। समाज के वरिष्ठ सदस्य अल्ताफ हुसैन खारागोरा वाला ने जानकारी दी कि ऐसा ही एक मामला 2019 में भी सामने आया था, जो अभी भी न्यायालय में लंबित है। उस मामले में भी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण व्यास ने बताया कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत संपत्ति का विभाजन कानूनन गलत है, फिर भी अवैध तरीके से ऐसा किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस हालिया अवैध कब्जे की घटना ने एक और समाज में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जनाक्रोश भी गहरा गया है। समाज जन न्याय और प्रशासनिक कार्रवाई की आशा में है। सर, विभागों की जो अनदेखी है समय में जो दस्तावेजों की दुरुस्ती करने की, उसको लेकर किस तरह के मामले आते हैं। दूसरा ये है कि 2019 में जो मामला चल रहा था, उसको ही उसी जमीन पर एक बार फिर से किसी कब्जेदारी ने कब्जा करने का प्रयास किया और दस्तावेजों के सामने आने पर सीधा सी बात ही सामने आ रही है कि राजा महाराजाओं के रियासत काल से संबंधित समाज को भूखंड दिया गया। सर, किस तरह का मामला है, क्या तकनीकी इसमें? देखो साहब, इस देश में सार्वजनिक संपत्तियों को लूटने का पूरा अभियान चल रहा है। सरकारें प्रचार प्रसार करती है और खुद ही लुटवाती है। ये संपत्ति जो अभी शेयर कोर्ट के पास में सैफी बाग के नाम से है, कब्रिस्तान की भूमि है और संवत 1937 में पंच बोरान की खरीदी हुई। पंच बोरान के ही नियंत्रण में थी, बाद में इसको वक्फ में शामिल किया गया। अब वक्फ के पूरे वक्फ एक्ट में कहीं भी सोल ट्रस्टी शब्द नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार ने सोल ट्रस्टी बना लिया था, जबकि ये मंत्री का बकायदा वक्फ मंत्री का वक्फ चेयरमैन का नोटिंग है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सैयदना साहब को सपोर्ट किया और उन्होंने मुराद सिंह ने आपस में मिलकर इसके आधे आधे का बंटवारा कर लिया बिना वक्फ बोर्ड को पूछे। इसके संबंध में मंसूर जी और 3-4 लोगों का मुकदमा भी चल रहा है
हाईकोर्ट में भी इसको चैलेंज किया और यहाँ भी चल रहा है। अभी अपील चल रही है, मंसूर भाई ने किया है, उमराव सिंह, तहसीलदार, राजस्थान सरकार, वक्फ बोर्ड, सबके खिलाफ कि वक्फ की जमीन ऐसे कैसे बंटवा गई और बांटने वाले कौन, उमराव सिंह और सैयदना, और इसको राज्य सरकार ने इसको मान्य कर दिया। अब वो धीरे धीरे वो जो स्थितियां बनते बनते आज की तारीख में वो आधे से ज्यादा जमीनें जो है उस पर मकान बन गए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। यही हालत अभी जैसे वक्त एक्ट के बारे में कहा कि साहब वक्त की लूट होती है, अरे लूट वो कम्युनिटी नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं और सरकारी अधिकारी मिल के करवा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन, सरकार द्वारा नियुक्त। वक्फ ट्रिब्यूनल में जो जज बैठता है वो किसने बनाया, सरकार करती है। तो यदि लुट रही है तो सरकार जिम्मेदार है, वो कम्युनिटी नहीं है, और उसका मिसयूज हो रहा है तो सरकार जिम्मेदार है। लेकिन उल्टा प्रचार किया जा रहा है ताकि अब सरकार के हाथ में, कलेक्टर के हाथ में सब जमीनें आ जाए। ये तो पहले ही लुटवा चुके हैं सब कुछ पूरे देश को, और जगह जगह लुटवा रहे हैं। तालाब लुटवा दिए, नदियां लुटवा दी, पहाड़ लुटवा दिए, और देवस्थान पूरा लुटवा रखा है। क्या बात कर रहे हो आप, देवस्थान के अंदर पूरे देवस्थान की जमीन स्कोट चौराहे के ऊपर आधी से ज्यादा जमीन देवस्थान की है, जो आज किसके पास नहीं है। नोबडी इज टेकिंग कॉग्निजेंस, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपना कब्जा अगर वास्तविकता में सही भी है, लेकिन वो देर रात को अचानक आके दीवार तोड़ना और जमीन तोड़ना, तो क्या वाकई में वो सही है या चोरी करके अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है? देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है अपने आप में अधिकार है। अब संपत्तियां दो तरह की है, एक तो चल संपत्ति है जिसको उठा के ले जाया जा सकता है, और एक अचल संपत्ति है। चल संपत्ति आदमी उठा के ले जाता है चोरी करके, और अचल संपत्ति में वो आके ऊपर काबिज होता है। दोनों ही चोरी है, पर क्योंकि एक में आके काबिज होता है, उठा के नहीं ले जा सकता, इसलिए उसको अलग से अतिक्रमण और हड़पने की जो बात है वो एक अलग से अपराध बना है नेचर की वजह से। लेकिन दोनों है तो एक ही जैसे। सर क्या कुछ होता है इस मामले के अंदर? अब आम आदमी कहाँ तक मुकदमा लड़ पाएगा, उनको पता है कि ये आदमी कब तक लड़ेगा। और मान लो कोई लड़ने की कोशिश भी करे छोटी वाली कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में अटका देंगे। उसके वो पब्लिक इंटरेस्ट में लड़े, कितना पैसा खर्च करेगा, कितना टाइम खर्च करेगा, और जिसका हक है वो भी कब तक लड़ेगा। क्योंकि थैली शाहों के सामने लड़ना बहुत आसान बात नहीं। इसके लिए इसीलिए सरकार हमेशा कमजोर के संरक्षण के लिए है। लेकिन यहाँ तो यह कि कमजोर को लुटवाना और थैली शाहों का पैरवी करना, सरकारों का काम ही उल्टा हो गया। तो ऐसे में कोई भी किसी की भी संपत्ति सुरक्षित नहीं। उदयपुर जिले के सिसारमा गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने के निर्णय के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों ग्रामीण हाथों में तख्तियां लेकर सिसारमा को नगर निगम के बाहर करो जैसे नारे लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि गांव को नगर निगम में शामिल करने का निर्णय को वापस लिया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि सिसारमा गांव टीएसपी आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आता है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण मिलता है। नगर निगम में शामिल होने पर यह लाभ समाप्त हो जाएगा और नगर निगम कार्यालय गांव से काफी दूर है, जिससे ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होगी। ग्रामीणों का कहना है कि बिना उनकी सहमति से लिया गया यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यदि प्रशासन ने ग्रामीणों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मथुरेश नागदा, निवासी सिसारमा। आज सिसारमा के ग्रामवासी आज ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री जी नाम यहाँ सभी लोग आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। सिसारमा को नगर निगम में शामिल किया गया है, उसके विरोध में आज हम सभी यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सिसारमा गांव पिछोला के उस किनार पे है, पीछे की साइड पे है, और बीच में नदी पड़ती है। केवल उस गांव को लिया गया है जो पुराना गांव है, वहाँ टीएसपी एरिया है और केवल आदिवासी लोग और अन्य लोग 300 घरों की आबादी है। और इस केवल इस गांव को, उस गांव के साथ रेवेन्यू विलेज के अलावा सिसारमा के अलावा कोई दूसरा गांव नहीं है। और वहाँ कैचमेंट एरिया है, नॉन कंस्ट्रक्शन जोन है, ग्रीन बेल्ट है, इसलिए किसी प्रकार का उस गांव को लेना का कोई औचित्य नहीं है और अनावश्यक
लोग जो है निगम लेने से परेशान हो जाएंगे और केवल लोगों की परेशानी के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है सरकार को और निगम को। इसलिए हम रिक्वेस्ट करने आए, आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देना है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे इस फैसलों को बदले और शिशारमा को पुनः पंचायत ही रहने दें और गांव का कल्चर ही वहाँ, ताकि हम गांव के कल्चर में जी सके आराम से। लोग वहाँ अपनी ज़िंदगी खेतिहर लोग हैं, पशु पालने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा जो गांव का कल्चर है वो बना रहे। ये हम आज करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। राजसमंद जिले के कुरज गांव का निवासी गोविंद शंकर प्रजापति पिछले कई महीनों से अपने खेत पर जाने वाले सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पंचायत से लेकर जिला कलेक्टर और सीएम संपर्क पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद भी पीड़ित को कोई राहत नहीं मिली है। पीड़ित गोविंद शंकर प्रजापति ने बताया कि कुरज गांव में आरजी 987-988 नंबर का उसका खेत है, लेकिन खेत के बाहर 965 बिला नाम सरकारी रास्ते पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और इसका व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उसका खेत में जाने का रास्ता बंद हो गया है। सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए पटवारी से लेकर तहसीलदार और जिला कलेक्टर तक पिछले कई महीनों से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। पटवारी के कहने पर थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित गोविंद परेशान होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीएम संपर्क पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई राहत की खबर नहीं मिली है। मेरा खेत कुरज में है 987 नंबर का, और इसमें खेत के बाहर सरकारी रास्ते पे अतिक्रमण हो चुका है। इसमें तहसीलदार को भी अर्जी किया है, कल महोदय कलेक्टर साहब को भी अर्जी किया है, सीएम भजनलाल जी को भी अर्जी किया है। इसमें भी अभी कोई निवारण नहीं हो रहा है। और मैंने पुलिस चौकी में भी एप्लीकेशन भी दिया है। नंबर 987-88 नंबर का खेत है मेरे, इसके बाद 965 नंबर का बिला नामी रास्ता है सरकारी, इस पर अतिक्रमण हो चुका है। सो कोई ध्यान नहीं दे रहे, पटवारी नहीं दे रहे, ना तहसीलदार दे रहे, ना कलेक्टर महोदय साहब दे रहे। खेत के आने जाने में दिक्कत हो रही, खेत में जाने की रास्ता ही नहीं है, पूरा अतिक्रमण हो चुका है। लाइन भी शिकायत दर्ज कर भजनलाल जी को दिया है और कलेक्टर साहब को भी दिया है, तहसीलदार को भी दिया है, पटवारी को भी दिया है। पटवारी साहब बोलते हैं कि एफआईआर कीजिए, एफआईआर भी किया है, तो भी इसका रास्ता अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है। 3-4 साल से खाली धक्के ही पड़ रहे, खाली यहाँ जाओ, कुछ निवारण तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एबी दुबे आज सोमवार को उदयपुर पहुंचे। एबी दुबे कजरी होटल में मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रेस वार्ता कर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा। दुबे ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला उठा भाजपा देश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। पूरे मामले में भाजपा तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा, हाल ही में गुजरात में हुए कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी बौखलाई हुई है। उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी पर प्रवर्तन निदेशालय को पीछे छोड़ दिया है। सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र में कुछ नहीं है, उनमें से राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। गांधी परिवार का हर सदस्य भाजपा के निशाने पर है। मंत्री लॉन्ड्रिंग के आरोप ऐसे मामले में लगाए जा रहे हैं जिसमें एक भी रुपया या संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई। बैलेंस शीट को कर्ज मुक्त बनाने के लिए कर्ज को इक्विटी में बदला जाता है। यह एक आम प्रथा है और पूरी तरह से कानूनी है। जब पैसा ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो कांग्रेस पार्टी के फौलादी इरादों को हिला सके। प्रतिशोध लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नेशनल हेराल्ड, जो कि आजादी के आंदोलन का अखबार था, उसे प्रतिबंधित कर दिया था। आज वही प्रतिशोध भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड से ले रही है। यंग इंडिया नाम की कंपनी, जिसके माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर आरोप लगाया है, उसमें सिंगल पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, 1 इंच भूमि भी ट्रांसफर नहीं हुई। उसी के आधार पर 2015 में ईडी ने इस पर क्लोजर फाइल किया, तो ईडी के प्रमुख को मोदी सरकार ने हटा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए 2013 में,
लेकिन 2016 में स्पेशल जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर 2016 से लगा है, आप आने की अपेक्षा सिर्फ तारीखें ले रहे हैं। तो स्वामी साहब ने हाई कोर्ट से उस मुकदमे में स्टे ले लिया। 2021 में ईडी ने अलग से एक मुकदमा फाइल किया, लेकिन तथ्य और सत्य कुछ था ही नहीं उनके पास। उन्होंने 10 अप्रैल 2024 को प्रॉपर्टीज को के अटैचमेंट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कंफर्म कराया, तो उसमें सेक्शन 8(3) पीएमएलए एक्ट 2002 में प्रावधान है कि 365 डेज में आपको चार्जशीट हर हाल में फाइल करनी है। तो उसकी समय निकल रहा था, इसलिए 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने चार्जशीट फाइल की। इसमें कोई तथ्य नहीं है। देश का बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है मोदी सरकार। गुजरात में संगठन सृजन हमारा कार्यक्रम जोरों पर है, उससे डर गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो बेरोजगारी का, महंगाई का, चीन के कब्जे का जवाब नहीं देना चाहते। अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर हमारे नागरिक लाए जा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो ये ध्यान भटकाने की टेक्टिक्स मात्र है। मोदी सरकार की जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को हिला सके। हम ये लड़ाई जारी रखें। सर, कल यहीं उदयपुर में अर्जुन राम मेघवाल यहाँ आए थे, तो उन्होंने बयान में कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कानून से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, और कांग्रेस इस मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। इस पर क्या कहेंगे? कहाँ, कौन सा सरकारी? तो क्या हुआ, इतने 10 बरस क्यों लग गए मेघवाल साहब? कहाँ थी आपकी एजेंसी? कोई साक्ष्य क्यों नहीं जुटा पाए? 2013 से मुकदमा चल रहा है। क्यों स्पेशल जज को ये कहना पड़ा कि आप तारीखें सिर्फ ले रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी को? क्या आपके पास एविडेंस थे? हमने तो कहा, और बताइए 2015 में क्यों क्लोजर फाइल किया था ईडी ने? आपने क्यों हटा दिया? कचोट साहब को बताइए देश को। तो ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, इनके पास सच्चाई नहीं है। सच जब ये सरकार जाएगी तो इलेक्टोरल बॉन्ड के काले कारनामे, पीएम केयर फंड के काले कारनामे और स्टॉक मैनिपुलेशन जो विदेशों की भूमि से, साइप्रस से, यूएई से इनके दोस्त की कंपनियों के लिए कर रहे हैं, वो सारे काले कारनामे खुले। दुबे जी, देश की न्यायिक व्यवस्था पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो अगर कुछ भी आरोप नहीं है, जो आप कह रहे सारे आरोप गलत है, तो दोष मुक्त होके आएंगे और ज़्यादा तब के निकलेगा, खरा सोना निकलेगा। 100% तब के निकलेगा। लेकिन जो परसेप्शन मैनेजमेंट में हमारे खिलाफ ये जो वातावरण बनाया जा रहा है, ये हजारों करोड़ की संपत्ति, उस पर हमको बात करने का अधिकार है। और हमारे मीडिया के साथियों से हम कम ये बात कहने आए हैं कि देश को सच बताइए। तो हम अपने सत्य और तथ्य के साथ आपके सामने आए, और ये हमारा नैतिक दायित्व है। हमने लड़ाई लड़ी है उस अखबार के लिए जिसने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया है, उसके पत्रकारों की, और आप ही की तरह उनके पत्रकारों के पेंशन और वेतन के पैसे थे जो हमने चुकाए। उन प्रॉपर्टीज के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस थे जो चुकाए। ये अपराध कैसे हो सकता है? और ये इलेक्शन कमीशन भी गए, उन्होंने कहा कि ये कोई अपराध नहीं है। ये ईडी के पास गए, ईडी ने क्लोजर फाइल किया। अब न्यायालय है, हम 100% आश्वस्त हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है, सिर्फ प्रतिशोध लिया जाता है। उदयपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वही अब इस जिम्मेदारी का कचरे की तरह निस्तारण करते नजर आ रहे हैं। उदयपुर नगर निगम की आंखों पर लापरवाही की ऐसी मोटी परत चढ़ी है कि उन्हें ना सड़क का गंदा हाल दिखता, ना हवा में घुलता जहरीला धुआं। स्वच्छ भारत मिशन को पोस्टर और प्रचार तक सीमित कर देने वाले ये अधिकारी निजी फार्मों को कचरा संग्रहण कर ठेका देकर निश्चित हो गए हैं। लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। ऑटो टिपर वाले बेशर्मी से तय स्थान पर कचरा नहीं ले जाकर जहां मनाए वहां कचरा पटक देते हैं और फिर उसमें आग लगाकर देते हैं। स्वच्छता का आखिरी संस्कार लवकुश स्टेडियम के पास इन दिनों यही संस्कार रोज होते हैं। जहां एक और निगम त्योहारों पर पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस देता है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं दुकानों के सामने कचरे की चिता सुलगाई जा रही है। धुआं उठता है, वातावरण में जहर घुलता है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार इस पर पानी नहीं डालते, क्योंकि वो तो शायद अपनी निष्क्रियता को ही नीति मान बैठे हैं। हैरत की बात तो यह है कि जब कचरे में लगी आग धधकने लगी तब कोई फायर ब्रिगेड नहीं आया, ना ही कोई नगर निगम के कर्मी। आग बुझाने का काम किया आम नागरिकों ने, वो भी निजी नल और पाइप से। अब सवाल ये है कि जब जनता को ही निगम का काम करना, तो फिर इन कुंभकर्णी अफसरों का क्या औचित्य? शहरवासियों ने कड़ा सवाल उठाया है
क्या निगम का काम अब सिर्फ बैठकों में फोटो खिंचवाना, दीवारों पर नारे लिखवाना और सोशल मीडिया पर सफाई के झूठे पुल बांधना रह गया है? अब वक्त आ गया है कि जनता इस धुएं से उठते सवालों को सिर्फ हवा में ना उड़ने दे, बल्कि जवाब मांगने के लिए आवाज बुलंद करे। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन उदयपुर झीलों का शहर नहीं, कचरे और धुएं का शहर कहलाएगा। प्रयास किया आपने? 3 दिन से ऑटोमेटिक आग जल रही है और नगर निगम के छोटे टिप्पर आते हैं, वो कचरा डालते हैं और फिर बड़ा टिप्पर आता है, वो यहाँ से कचरा उठाता है। और अभी 3 दिन अभी भी मैं आया थी, आग जल रही थी, अभी हमने पाइप लगाया है और ये धुआं हो रहा है, आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कचरा बंद होना चाहिए, कचरा बंद होना चाहिए। प्रशासन से कितनी बार बोला है, पर वो नगर निगम वाले भी आते हैं, देख के जाते हैं और वापिस को वही होता है। 2-3 दिन तक कचरा पड़ा रहता है। ये गर्मी की वजह से आग लग जाती है, गाड़ियाँ भी खड़ी रहती है, कोई हानि हो सकती है। राजसमंद जिले के खमनोर क्षेत्र में डाबून गांव को पंचायत बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत पुनर्गठन में डाबून को नजरअंदाज कर बलीचा को पंचायत प्रस्तावित किया गया है, जबकि बलीचा गांव डाबून से छोटा गांव है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि डाबून की जनसंख्या अधिक है और वह सभी मांगों पर पंचायत बनने के योग्य है। उन्होंने बलीचा को पंचायत बनाए जाने का विरोध करते हुए डाबून को पंचायत का दर्जा देने की मांग की। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आज प्रथम रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा और मानवता के प्रति समर्पण भाव को दर्शाना रहा। इस पुनीत कार्य में विप्र सेना एवं ब्रह्मशक्ति मेवाड़ का विशेष एवं संयुक्त सहयोग रहा। साथ ही कई अन्य ब्राह्मण संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज के लोगों ने शिविर को लेकर अत्यंत उत्साह देखने को मिला और कुल 106 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हेमंत जोशी, प्रदेश अध्यक्ष भवानी शंकर नागदा, प्रदेश महामंत्री जगदीश नागदा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दीपलाल मेनारिया, विप्र महासेना के कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं गण्यमान्य जन उपस्थित रहे। शिविर के अंत में आयोजकों द्वारा सभी रक्तदाताओं एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया गया और भविष्य में भी इस प्रकार के सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखने की प्रतिज्ञा ली गई। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान जिंक की राजपुरा दरीबा माइंस के पास सोमवार को सूखी झाड़ियों में भीषण आग लग गई। यह आग माइंस की चाइना कॉलोनी के सामने घास और सूखी झाड़ियों में लगी, जो देखते ही देखते विकराल रूप ले गई। एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई आग ने घास और सूखी झाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलती गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। आग के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजरने के कारण दमकल कर्मी आग बुझाने में सतर्कता बरत रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक की 3 से 4 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन हाई टेंशन लाइन के कारण आग बुझाने में कठिनाई हो रही है, जिससे आग पर काबू पाने में समय लग रहा है। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं।
ये आग जो लगी है ये कैसे क्या लगी और कहाँ पे लगी है? अरे मैं एक्चुअली बिट्टू हूँ, मैं यहीं पे मेरा वर्कशॉप है, मैं होज बनाता हूँ हाइड्रोलिक होज भिलवाड़ा से। तो इधर से आ रहा था मैं, ये अपना दोस्त की शॉप है जित्तू की, इधर से वापस इधर घूम होकर आ रहा था। ये मेरे पास टाइम तो है उस फ़ोन में है फर्स्ट वीडियो का, कितना टाइम मैं बता दूंगा आपको। इधर से आ रहा था, सूखे पेड़ के यहाँ जस्ट क्या बताऊँ आपको, एक पानी की बाल्टी होती इतनी मतलब वो थी, ठीक है। तो मैंने इसकी आवाज़ आई थी, आवाज़ आई जो, फिर मैंने देखा क्या है, जब मैंने हल्की सी बाइक इधर खड़ी की, फिर देखा जो ये क्या आ गए। तो उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से ये चाइना कॉलोनी यहाँ पे आया था, फिर ये आग वहाँ से मतलब यहाँ आ गई 1 मिनट के अंदर मतलब। फिर फ़ोन लगाया मैंने कंट्रोल रूम पे, उन्होंने कहा हम 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, तो अब वो आए हैं। कहाँ पे लगी ये आग? ये अपने चाइना कॉलोनी के जस्ट सामने, जस्ट सामने, हाँ चाइना कॉलोनी, उधर BS का लेट प्लांट है। दरीबा इतनी फैल चुकी है, बहुत फैल चुकी है, मतलब लंबी है, ज़्यादा से होगा 200 मीटर के आसपास होगा अब तो। इतनी छोटी सी चिंगारी बड़ी फैल गई है, 10 फीट भी नहीं थी, 2 फीट के एरिया में देखो 200 मीटर हो गया। ठीक है, हाँ ओके। उदयपुर जिले के कुराबड़ पंचायत समिति के जुड़गांव के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्री पहुंचकर प्रदर्शन कर अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जुड़गांव को ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि पहले जुड़गांव कुराबड़ पंचायत में आता था, जो महज 1 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन अभी नई बन रही ग्राम पंचायत भूतिया में जुड़गांव को शामिल किया जा रहा है, जो गांव से 7 किलोमीटर दूर है, और अब जुड़गांव में शामिल करने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्री पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जुड़गांव को ग्राम पंचायत बनाया जाए, और अगर ग्राम पंचायत नहीं बनती है तो उन्हें कुराबड़ ग्राम पंचायत में रखा जाए, जो उनके समीप पड़ती है। ग्रामीणों ने कहा कि जुड़गांव की कुल आबादी 600 है और वहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र भी बने हुए हैं और एक बड़ा भवन भी वहां पर खाली है। ऐसे में वहां पर ग्राम पंचायत बन सकती है और नवीन ग्राम पंचायत भूतिया में कोई भी सरकार भवन भी नहीं है। ऐसे में अगर ग्रामीणों को भूतिया ग्राम पंचायत में शामिल किया जाता है तो सभी गाँव दूर है और सुविधा युक्त नहीं है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें भूतिया ग्राम पंचायत में शामिल नहीं किया जाए। मैं पंचायत समिति प्रतिनिधि हुक्म सिंह चुंडावत, और हमारी मांग ये है कि 7 किलोमीटर दूर हमारे भूतिया में अभी नई पंचायत बनाई है। हम पहले कुराबड़ में थे, तो कुराबड़ 1 किलोमीटर पड़ता है, हमारे को 7 किलोमीटर नहीं जाना है। हमारी जूड़ की आबादी 600 की है, वहीं हमारी पंचायत बना जाए, अन्यथा हमारे जूड़ में, हमारे कुराबड़ में ही रखा जाए। ये हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, ये हमारी मांग है। अगर ये काम अगर हमारा पंचायत का हुआ तो ठीक, नहीं तो उग्र आंदोलन करा जाएगा। ठीक है, ये गाँव के 100-150 मोतबीर हम तो अभी खाली ज्ञापन के हिसाब से आए हैं। बाकी हमारी कलेक्टर साहब से यही मांगे कि हमारी एक बार सर्वे करा ले, हमारा कितना दूर पड़ रहा है उसके हिसाब से ये काम किया जाए। आंगनवाड़ी केंद्र है और हॉस्पिटल है, सब सुविधा है, और अभी एक सरकारी पूरा भवन ऐसे खाली पड़ा है, तो गवर्नमेंट के 2.5 करोड़ रुपए जो पंचायत बनती है उसका भी बच सकता है, हमारे पास अवेलेबल तैयार है। ये हम आप पत्रकार महोदय से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग आगे तक सीएम साहब भजन लाल जी तक पहुंचाए और हमारी कलेक्टर साहब तक पहुंचाए। हमारी पूरे गांव की पीड़ा है, 70 साल की 80 साल की माता बहनें कहाँ जाएगी। हम विधायक साहब से अनुरोध करते हैं, हमारे सांसद साहब से भी करते हैं, और जिला अध्यक्ष पुष्कर जी तेली से भी करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। गांव सोटिया, आप बताओ, शुरू से बताओ। घनश्यामलाल रावत, गांव सोटिया। थोड़ा तेज बोलो नहीं है। हाँ, क्या मांगे? का ये जूड़ पंचायत होना चाहिए। ये सेंटर में पड़ता है, जूड़ भूतिया साइड में 6 किलोमीटर दूर है सोटिया से। दोनों सोटिया, जूड़, बांडी मंगरी, ये जूड़ पंचायत होना चाहिए। आज यहाँ क्या करना है? हाँ जी, देवाया कलेक्टर में। राजस्थान लोकतांत्रिक मोर्चा एवं उदयपुर जनहित मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उदयपुर में जुलूस, प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट पर धरना आयोजित किया जाएगा। इस निर्णय में दोनों संगठनों द्वारा लिया गया। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मई 2025 में अपने शासन के 11 वर्ष पूरे करने जा रही है, लेकिन इन वर्षों में सरकार ने जनता से जो वादे किए थे वे अब तक खोखले साबित हुए।
प्रमुख वादों में हर साल 2 करोड़ रोजगार विदेशों से काला धन लाकर नागरिकों को 15 लाख रुपए देना, महंगाई पर नियंत्रण, रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करना, भ्रष्टाचार समाप्त करना, किसानों की आय दोगुनी करना और सभी को आवास देने जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन संगठन का आरोप है कि इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। साथ ही पदाधिकारियों का कहना है कि देश की 90% आबादी की मासिक आय आज भी 20,000 रुपए से कम है और किसान अपनी उपज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दरों में बेचने को मजबूर है। सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां जैसे रेलवे, BHEL, रक्षा इकाइयां, यहां तक कि जल स्रोत और जंगल तक बड़े पूंजीपतियों को सौंपे जा रहे हैं। मोर्चा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सरकारी नौकरियां खत्म कर आरक्षण प्रणाली को अप्रासंगिक बनाने का षड्यंत्र कर रही है। UPSC जैसी संस्थाओं को दरकिनार कर अब तक लगभग 400 नियुक्तियां मनचाहे लोगों को दे चुकी है। प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि 1 मई को आयोजित यह आंदोलन सिर्फ मजदूरों के अधिकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह किसानों, युवाओं, छात्रों और वंचित तबकों को की आवाज भी बुलंद करेगा। सभी जन संगठनों और नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की गई है। जैसा कि शंकर जी चौधरी और अर्जुन जी देथा ने 1 मई का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बात रखी है। हम लोग विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। इस उदयपुर जिले को हम लोग एक विकल्प की राजनीति भी देना चाहते हैं। आज भाजपा का कांग्रेस विकल्प या कांग्रेस का विकल्प भाजपा नहीं है। आज जो विकल्प है वो पूंजीवाद का विकल्प समाजवाद है और इन मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष करने के साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था इस उदयपुर जिले की आम जनता तक पहुँचे, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उस पर साथियों ने चर्चा की है। मैं अब यहाँ का के जो लोकल मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारे ठेला फुटपाथ व्यवसायी, उनको आए दिन जो नगर निगम हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, उनको बेदखली करते हैं। नो वेंडिंग जोन के नाम पे वेंडिंग जोन बनाए नहीं है, लेकिन नो वेंडिंग जोन के नाम पर बेदखली करते हैं। तो उसके बाद लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आता है। फिर कच्ची बस्तियों की हम लोग बात करें तो करीब 12,000 यहाँ पर कच्ची बस्तियों में सर्वेशुदा लोग हैं, मकान है, लेकिन आज तक केवल 3,500 से 4,000 लोगों को पट्टे मिले। आज भी जो है 8,000 से ज़्यादा जो परिवार है उनको पट्टे नहीं मिले हैं। हमारे आसपास के उदयपुर शहर के जो पेरापेरी क्षेत्र है, अब तो नगर निगम में भी उनको ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जो पीढ़ियों से, सैकड़ों सालों से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनको बोलते कि भाई आप कागज़ दिखाओ। अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम से आज पूछो या UDA से पूछे या पुलिस से पूछे, भाई तुम जिस ज़मीन पे बैठे हो तुम अपने पट्टे दिखा दो, अपने तुम कागज़ दिखा दो, उनके पास कागज़ नहीं है। तो ये उदयपुर शहर में जो जनता है हमारे, वहाँ पर बस किसी को जो व्यवस्था थी उस पर किसी को कुछ लिख के दे दिया तो वो उससे वो रह रहे हैं। तो ये जो बेदखली कर रहे हैं, अमानवीयता कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी उनको न्याय मिले, उनको पट्टे मिले, उनके रोजगार के अवसर बढ़े। ये सारे भी मुद्दों को लेकर हम लोग जनता में जाएंगे और उसको प्रभावी ढंग से इसको सफल बनाएंगे। हमारे जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो सांसद है और पॉलिट ब्यूरो सदस्य भी हैं, कॉमरेड अमराराम, वो भी इस मौके पर रहेंगे और भी जो हमारे पार्टियां हैं उन सबके नेतागण भी यहाँ रहेंगे। और उम्मीद है हम लोग इस उदयपुर की जनता को एक वैकल्पिक जो राजनीति है वो देकर इस उदयपुर की बेहतरी के लिए हम लोग आगे बढ़ने की दिशा में हम लोग अपना काम कर सफल हो पाएंगे, ये उम्मीद करते हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में बोहरा समाज के कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की कोशिश, बोहरा समाज में रोष, कब्जेदारियों पर जल्द करे कार्रवाई। सिसारमा के ग्रामीणों को DSP दर्जा खोने का डर, जताया विरोध, जिला कलेक्ट्री के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। खेत पर जाने के लिए दर दर भटक रहा है किसान, खेत की जमीन के आगे लोगों ने किया कब्जा, न्याय के लिए सरकारी ऑफिसों के लगा रहा चक्कर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।